सुशीला के लिए बहुत मुश्किल आ खड़ी हुई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है। दो बेटियों को कैसे संभालूंगी? माँ, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ है ना। हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, हम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हैं। तो तुम क्यों घबरा रही हो? देखना, पिताजी एक दिन अवश्य वापस आएंगे। मेरी बच्चियों, मुझे तुम लोगों के जीवन की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारी शादी कैसे होगा सब। माँ, तुम चिंता मत करो, मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म होने वाली है और परीक्षा के बाद मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, जिससे थोड़े पैसे बन जाएंगे और तुम्हारी मदद हो जाएगी और हम दोनों मिलकर राधा की पढ़ाई जारी रखेंगे। माँ, अपनी बेटियों की बातें सुनकर सुशीला को कुछ हिम्मत मिली। घर का खर्च चलाने के लिए सुशीला मजदूरी का काम करती और उसकी बेटियां सुबह विद्यालय जाती और दोपहर में विद्यालय से वापस आकर पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभालती। सुशीला रात को थक कर आती तो दोनों बेटियां उसका पूरा ध्यान रखती। वो उसके लिए खाना पकाकर रखती और उसे घर का कोई काम न। गहन चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। एक दिन सीमा और राधा बाजार से सब्जी खरीदने जाती हैं। सरकार के आदेश के अनुसार केवल जरूरी चीजों की दुकानें एक निश्चित समय तक खोलने का आदेश था। सीमा और राधा उस समय में ही बाजार से सब्जी और अन्य जरूरी सामान लेने जाती है। जब वो दुकान पर सामान लेने के लिए खड़ी होती है, उसी समय टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा होता है, जिसमें वो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे थे। सीमा देखती है, सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखे थे। सीमा और राधा ने तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस बीमारी के समय हम इस तरह के मास्क बनाकर बेचना शुरू करें। इस समय लोगों को इनकी बहुत जरूरत है। लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी और हमें घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। सीमा की बातें सुनकर सुशीला बहुत खुश होती है और वे लोग घर में रखे सामान की मदद से ही मास्क बनाना शुरू कर देती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी जब मेरी बात सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। अरे झूमूंगी तो तब जब तू बताएगी कि बात क्या है। माँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। मुझे शहर के एक बड़े सरकारी विद्यालय में एक शिक्षिका की नौकरी मिल गई है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब आपकी बेटी घर संभालेगी। सच? तुझे सरकारी नौकरी मिल गई है? मैं बहुत खुश हूँ बेटी। लेकिन अभी राधा को भी डॉक्टर बनाना है, तो मेहनत तो अभी मुझे करनी पड़ेगी ना। तभी राधा भी वहाँ आ जाती है। नहीं माँ, अब आपको सिर्फ आराम करना है। बहुत मेहनत कर ली आपने। मतलब माँ, मैं जिस डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ, वे मेरी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित है और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलवा दी है। अब मेरी पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं होगा माँ, और जल्दी ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी सफल बना दी। आज मेरी बड़ी बेटी सीमा को सरकारी नौकरी मिल गई और राधा को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप दिलवा दी। तीनों भगवान के आगे मत्था टेकते हैं और उन्हें शुक्रिया करते हैं। ये गोबर का चूल्हा पर उसे भी खा नहीं सकते क्योंकि पकाने के लिए ईंधन नहीं है। माँ, मैं पड़ोस में से मांग कर लाती हूँ। क्या पता पड़ोसी कुछ मदद कर दे। पड़ोसी? नाम के पड़ोसी है, तुझे नहीं पता? उनके घर इतनी सारी गाय है, पर मजाल है कि एक लोटा दूध भी दे दे। उन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। और तो कोई चारा है भी नहीं, दूध मांग कर ले आते हैं। मुझे क्या करना होगा? गाय ने बहुत सारा गोबर कर दिया है, एक काम कर, इसको फेंका। अगर आप दूध नहीं दे सकते तो ये गोबर ही दे दो। इनसे मैं उपले बना लूंगी, जिससे घर में ईंधन तैयार हो जाएगा। गोबर मेरे किस काम का है? ये गोबर ले जा, मेरे यहाँ से तो सफाई ही हो जाएगी। पिंकी वहाँ से गोबर उठा ले आती है और घर में उनके उपले बना लेती है। थोड़ा सा गोबर बचा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे क्या कर रही है? दूध तो मिला नहीं, गोबर मिला है, उन्हीं से उपले बना रही हूँ। कम से कम चूल्हा तो जलेगा। पिंकी वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है
और माँ को आवाज देती है, माँ देखो, मैंने चावल चढ़ाए थे और ये खीर बन गई। आपने दूध डाला था क्या इसमें? लाकर बता तो देती। मैं भला कहाँ से दूध लेकर आती? तो ये खीर कैसे बन गई? अच्छा है, बन गई। चलो अब दोनों मिलकर खीर खाते हैं और दिवाली मनाते हैं। ममता पिंकी दोनों मिलकर खीर खाते हैं और कल के बारे में कढ़ाई रखती हूँ, ये चूल्हा बनाकर तैयार कर देता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक चूल्हे पर से बर्तन उतार न दूं। अब हमें इस खाने को औरों को भी खिलाना चाहिए। जिन लोगों के पास खाना नहीं है वो इस जादुई चूल्हे के खाने को खाकर अपना पेट भर सके। इससे सबकी मदद भी हो जाएगी। ममता और पिंकी उस जादुई गोबर के चूल्हे की मदद से सभी को खाना बांटती है। वही किशन पाल ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कल तक इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और आज ये दोनों खाना बांट रही है। वो चुपके से ममता के घर में देखता है तो ये जादुई गोबर का चूल्हा है जिससे सभी पकवान तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह से ये अमीर भी हो गए। मुझे आज रात को उसे चुराना होगा। इसे मैं शहर ले जाऊंगा और अपना होटल खोलूंगा। इससे मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हर जगह मेरी ही चर्चा होगा। ममता और पिंकी दोनों सोए हुए होते हैं और किशन पाल रात को आकर जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले जाता है। सुबह होने पर ममता भागी भागी पिंकी के पास आती है। पिंकी, कुछ लोगों ने बताया है कि किशन पाल हमारी जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले गया है। वो शहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। अब हम क्या करें? माँ, उसको वो गोबर का चूल्हा ले जाने दो, क्योंकि वो गोबर का चूल्हा जादुई नहीं बल्कि आम गोबर का चूल्हा था। मैंने राधा के कहने पर ऐसा ही चूल्हा बनाया था। वो सूखने के लिए मैंने वहाँ रख दिया था और जादुई चूल्हे को मैं अपने पास ले आई थी। किशन पाल उस नकली गोबर के चूल्हे को लेकर चला गया है यहाँ से। तो क्या हमारा जादुई गोबर का चूल्हा हमारे पास ही है? हाँ माँ, ये देखो, मैं इसे अपने पास ले आई थी और इसी तरह का चूल्हा बनाना था तो देखकर बना रही थी और नए चूल्हे को मैंने धूप में सुखाने के लिए बाहर रख दिया था। पिंकी के पास जादुई चूल्हा रह जाता है और किशन पाल उस नकली चूल्हे को पाकर बहुत खुश होता है और शहर में जाकर एक होटल खोल लेता है जहाँ पर वो बड़े बड़े खाने के लिए ऑर्डर को ले आता है। इतने अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं बिना मेहनत के। मैं इन सारे ऑर्डर को पूरा कर देता हूँ, फिर तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। पिंकी को तो इस जादुई चूल्हे का उपयोग करना भी नहीं आता था। वो तो समाज सेवा में ही लगी हुई थी। किशन पाल जैसे ही उस चूल्हे में आग लगाता है तो वो गोबर का पूरा चूल्हा और उस पर रखा खाना। क्या कर रही है तू? हट सामने से। भीड़ क्यों लगाई है? पिताजी, आप अंदर जाइए। मेरे ग्राहक यहाँ बैठे हैं। आप कृपया अंदर जाइए। हट, मैं नहीं जाने वाला कहीं। मैं यहीं रहूंगा। पिताजी, आप तो मुझे कुछ नहीं देते। कम से कम खुद ही कुछ काम करके पैसे तो कमाने दीजिए, तभी तो घर चल पाएगा। अरे वाह, पैसे? अच्छा, तो तू पैसे कमाने वाली है। ठीक है, मैं अभी अंदर चला जाता हूँ। ललिता के पिता पैसों की बात जानने के बाद ललिता से पैसे लेने लगते हैं। ललिता कुछ रुपए उन्हें भी देने लगती है। धीरे धीरे ललिता के पास बहुत ग्राहक आने लगते हैं। पूरे गांव में ललिता की मेहंदी प्रसिद्ध हो जाती है। आसपास के गांव के भी लोग भी मेहंदी लगवाने ललिता के पास आने लगते हैं। ये सब प्रमिला मौसी की वजह से हो पाया। आज उनके दिए सुझाव की वजह से ही मैं इतनी प्रसिद्ध हो पाई हूँ। एक दिन ललिता मेहंदी लगा रही थी, तभी एक गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है। अरे वाह, क्या डिजाइन है मेहंदी की। वेरी गुड। जी, आपको भी मेहंदी लगवाना है? अरे बेटा, मैं तो यहाँ किसी और काम से आई थी, मगर तुम्हारी मेहंदी की डिजाइन देखकर यहाँ रुक गई। अब रुक ही गई हूँ तो लगा दो मुझे अच्छी से मेहंदी। ऐसे तो जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, हमें उन सभी का सामना करना है। हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। ललिता को प्रमिला की सारी बात समझ आती है। मुझे माफ कर दीजिए मौसी, मैंने बहुत गलत सोचा। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी और मन लगाकर काम करूंगी। इसके बाद ललिता वापस से अपने काम में लग जाती है और बड़ी समझदारी से सभी चीजों को संभालती है। शिवपुरा नाम का एक गांव था।
गांव में एक गरीब महिला पुष्पा अपनी बेटी चंपा के साथ मिट्टी के एक घर में रहती थी और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा काम से घर आई तब, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं बेटी, आज जहाँ काम कर रही थी वहाँ से केवल चावल ही मिले। तो क्या हमें आज भी चावल ही खाकर रहना होगा? रहती हो, ख्याल रखना, मुझे काम पर भी जा। चिकित्सक की बात सुनकर पुष्पा कहती है, उसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी वैद्य जी। हाँ, मैं तो गांव का हूँ, इसीलिए ज्यादा पैसा नहीं लेता, वो नहीं मानेंगे। वैद्य जी से गोली लेकर चंपा की तबीयत में सुधार तो हुआ, पर कुछ खास नहीं। चंपा की तबीयत में सुधार ना होता देखकर पुष्पा ने सोचा, क्या मुझे चंपा के लिए उस दिन जो अंगूठी मिली थी उसे बेच देनी चाहिए? पर जब कोई उसे खोजने आएगा तो मैं क्या बोलूंगी? जो चीज मेरी ही नहीं, मुझे उसे बेचनी नहीं चाहिए। पुष्पा थोड़ा सोचने के बाद अंगूठी ना बेचने का फैसला लेती है और अपने घरेलू तरीके से चंपा का उपचार करती रहती है। एक दिन सुबह पुष्पा जब झाड़ू लगा रही थी तब उसके घर के सामने एक सजी धजी कपड़ों में एक महिला आई। मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताइए, क्या आपने यहाँ कोई अंगूठी गिरी देखी है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ गिर गई थी। हाँ, मुझे एक अंगूठी मिली तो थी, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। पुष्पा के आने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लीजिए आपकी अंगूठी। वो जरा मुझे समय लग गया, मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है इसलिए। हाँ, यही मेरी अंगूठी है। जी शुक्रिया। आपकी बेटी को हुआ क्या है? आप बुरा न मानो तो मैं आपकी बेटी की तबीयत देख सकती हूँ। पता नहीं, हर बार तो ऐसा कुछ होता था तो ठीक हो जाता था, पर इस बार तबीयत सुधर ही नहीं रही है। महिला चंपा को देखने के बाद कहती है, इसकी तबीयत तो काफी खराब है, किसी चिकित्सक से क्यों नहीं दिखाया? चिकित्सक के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी खुश हुई हूँ। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने अंगूठी नहीं बेची। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। महिला चुटकी बजाते ही चंपा बिल्कुल ठीक हो जाती है। महिला के ऐसा करने पर पुष्पा बोलती है, आप कौन हो? आपने ऐसा किया कि चंपा बिल्कुल ठीक हो गई। मैं नंदन लोक की जादूगरनी हूँ, यहाँ कुछ काम से आई थी, तभी मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। तब से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगरनी फिर चंपा से पूछती है, बताओ बेटी, तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, अगर हो सकता तो हमें भी बाकियों के घर की तरह सुख सुविधा हमारे मिट्टी के घर में भी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं तुम्हारे घर को जादुई मिट्टी का घर बना देती हूँ, इसमें सारी सुख सुविधा होंगी। और पुष्पा, मैं तुम्हें मिट्टी की पोटली देती हूँ, जिससे बनी मिट्टी के सामान जल्दी ही बिक जाएंगे। जादूगरनी चुटकी बजाती है और मिट्टी का घर सुख सुविधाओं से भर जाता है। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। एक समय की बात है, दीपावली का दिन था। गांव के सब लोगों ने अपने घर के बाहर सजावट की थी और दिए भी लगाए थे। पर उस गांव में एक बच्चा था, अपने घर के दरवाजे पर उदास बैठा था। तभी उधर से एक बाबा गुजरते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। जरूर, मैं अभी लाया। ये कहकर टीनू घर के अंदर जाता है। बाबा ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस पूरे गांव में चारों तरफ रोशनी है, पर इस एक ही घर में रोशनी क्यों नहीं है? तभी टीनू बाबा के लिए पानी लेकर आता है और बाबा खुशी खुशी पानी पीने लगते हैं। बाबा बच्चे से पूछते हैं, बेटा, क्या बात है? तुम क्यों उदास हो?
जबकि चारों तरफ खुशी का माहौल है और दिवाली के दिन तुम्हारे घर में कोई दिए भी नहीं जल रहे हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। बाबा, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी नहीं हैं। माँ सारा दिन दूसरों के घर के काम करती है, तब जाकर 2 वक्त का खाना नसीब होता है। पैसे न होने की वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा सकता। हम कहाँ से दिवाली मनाएंगे? बेटा, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारे संस्कारों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज दिवाली के दिन एक उपहार देता हूँ। ऐसा कहकर बाबा उसे एक जादुई दिया देते हैं। उसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। टीनू को दिया देते हुए बाबा बोलते हैं, बेटा, ये दिया तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब भी तुम इससे कुछ मांगना, बाहर का कोई भी आदमी इसे ना देखे, नहीं तो इसकी रोशनी गायब हो जाएगी। इतना बोलते ही बाबा भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। दिए की रोशनी देखकर टीनू बहुत ही चकित हो जाता है। टीनू दिए को लेकर घर के अंदर जाता है और अपनी माँ को बाबा जी की सारी बात बता देता है। माँ दिए की रोशनी देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी का धन्यवाद देती है। दीपक, दीपक, मेरा घर रोशनी से सजा दो। ये कहते ही टीनू का पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। ये देख माँ और टीनू बहुत खुश हो जाते हैं। तब टीनू दिए से कहता है, दीपक, दीपक, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे अच्छा खाना खिला सकते हो? और वो दिया उनकी ये इच्छा भी पूरी कर देता है। तब टीनू दीपक से कहता है, दीपक, दीपक, मेरी माँ के लिए एक सिलाई मशीन ला दो, जिससे मेरी माँ को घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। और दीपक उनकी वो इच्छा भी पूरी कर देता है। ये देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है और टीनू को गले से लगा लेती है। बेटा, दिए का इस्तेमाल इसी तरह दूसरों की मदद के लिए करना। धीरे धीरे टीनू के घर की हालत सुधर जाती है और वो स्कूल भी जाने लगता है। टीनू अब इस दिए की मदद से गरीबों को रोज खाना भी खिलाता है और लोगों की बहुत मदद भी करने लगता है। एक दिन की बात है, टीनू का दोस्त मोंटू टीनू को मिलने उसके घर आता है। मोंटू दिए को देखकर टीनू से पूछता है, अरे टीनू, ये दिया कहाँ से मिला? इसकी रोशनी तो बहुत अच्छी है। ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई दिया? ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा, ऐसा है? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? तो रुको, मैं अभी तुम्हें इससे कुछ मांग के दिखाता हूँ। दीपक, दीपक, मुझे बहुत सारे लड्डू खाने के लिए चाहिए। टीनू के इतना बोलने से ही अचानक दिए की रोशनी गायब हो जाती है। ये देख मोंटू हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और टीनू जोर जोर से रोने लगता है। टीनू का रोना सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। टीनू तब रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताता है। टीनू की माँ को बाबा की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। बेटा टीनू, तुम्हें बाबा ने कहा था ना कि किसी के भी सामने इस दिए का इस्तेमाल मत करना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूँ माँ? तुम सच्चे दिल से बाबा को याद करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। टीनू दिए के सामने हाथ जोड़कर बाबा को याद करता है और मन ही मन कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी दिखावे के लिए इस दिए का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तभी अचानक बाबा प्रकट होते हैं
और वो टीनू से कहते हैं, टीनू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन दिखावा करने के चक्कर में तुम मेरी बातों को भूल गए। बाबा, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और फिर बाबा टीनू को माफ कर देते हैं और दिए की रोशनी वापस आ जाती है और टीनू से वचन लेते हैं कि इस दिए का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए ही करना है, ना कि अपने दिखावे के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए।